दोस्त मोटो H60 Pro का कैमरा रिव्यू आपने चैनल पे देख लिया होगा, स्टेलर परफॉर्मेंस। उस वीडियो में इतना सारा कमेंट्स आया ना कि Vivo V50 के साथ कंपेयर करो, जबकि दोनों के बीच में 5000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। इट इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज, 29,999 विदाउट बैंक ऑफर, जिसमें क्लीन एड फ्री प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फ्लैगशिप ग्रेड AI फीचर्स, स्टर्निंग 1.5K डिस्प्ले, 96.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी इट्स लिटरली बेजललेस, 350 मेगापिक्सल कैमरा, हाँ अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक प्रोसेसर जो 4K फाइल्स को सेकंड्स में रेंडर करता है। I mean 1.4 मिलियन का Antutu स्कोर, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप। सो कंपेयर टू कैमरा फोकस्ड ऑल्टरनेटिव लाइक Vivo V50, H60 Pro कैसा है? क्या सपोज है कि बेस्ट कैमरास के लिए 5000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहिए? हर एक एस्पेक्ट को मैंने इस वीडियो में कंपेयर किया। एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। शुरू करते हैं विद द डिजाइन। स्ट्रेट अप मटेरियल डिफरेंस, Vivo V50 मैट फिनिश ग्लास बैक के साथ एंड Motorola H60 Pro वीगन लेदर बैक। ग्लास बैक का अपना एडवांटेजेस है, कोल्ड टू द टच। काश मैं ये भी कह पाता कि फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आएगा, बट दिस ग्रे कलर नीड्स रेगुलर क्लीनिंग। फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो नहीं है, बट इट बिकम्स डर्टी। वीगन लेदर बैक अगेन प्रीमियम फील देता है, स्किन लाइक सॉफ्ट सपल, एंड क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, लेट्स से ओवर द H60 Fusion, द ग्रेन्स आर अ लॉट स्मॉलर, यानी इट फील्स मोर स्किन लाइक। ऐसा लगता है कि यू आर होल्डिंग समवन्स हैंड। इसमें फिंगरप्रिंट स्मजेस तो नहीं आएगा, बट हफ्ते में एक बार डैम्प क्लॉथ से क्लीन करना पड़ सकता है। डिजाइन इज प्योर पर्सनल प्रेफरेंस। Motorola H60 Pro feels elegant, classy, old money vibes देता है, स्पेशली दिस स्पार्कलिंग ग्रेप्स कलर वे यूनिक लगता है। Vivo V50 ऑन द अदर हैंड फन एक्सट्रोवर्ट वाइब्स देता है। कैमरा मॉड्यूल टूटेड डिजाइन या फिर ह्यूज कैमरा मॉड्यूल, जिसके वजह से ना डेस्क पे रख के काम करना इज अ बिट ट्रिकी। H60 Pro में भी कैमरा बम्प है, बट नॉट दिस ह्यूज। ऑल्सो इट फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ द फोन, ऐसा नहीं लगता कि अलग से चिपकाया गया हो। V50 में Vivo एंड Zeiss ब्रांडिंग, 60 Pro में आइकॉनिक Motorola लोगो मैट फिनिश में। फ्रेम्स दोनों का ही प्लास्टिक है। हाँ, इस बार H60 Pro में भी प्लास्टिक फ्रेम्स है, बट थैंकफुली मैट फिनिश है कंपेयर टू Vivo V50 फिंगरप्रिंट मैग्नेट फ्रेम्स। दोस्त मेरे ओपिनियन में फ्रेम्स हमेशा मैट फिनिश का होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक्निकली Vivo V50 का फ्रेम ज्यादा पतला है एट 7.7 मिलीमीटर, H60 Pro का 8.2 मिलीमीटर, बट ऑप्टिकल इल्यूजन देखो, हर एक एंगल से H60 Pro फील्स अ लॉट थिनर क्योंकि इसका डिस्प्ले सामने से ज्यादा कर्व्ड है एंड डिजाइन ही ऐसा किया गया है। डिजाइनर का तारीफ करना पड़ेगा। वॉल्यूम रॉकेट्स एंड पावर बटन ज्यादा क्लिकी, ज्यादा टैक्टाइल है Vivo V50 Pro में। H60 Pro में इट फील्स मशी, ऑलमोस्ट साइलेंट बताऊंगा। Also, glass is glass and glass feels a lot premium, but glass also breaks. इसलिए Vivo V50 को हमेशा मैं केस के साथ यूज करूंगा, रफ एंड टफ यूज नहीं करूंगा, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। बट H60 Pro ऑन द अदर हैंड, वीगन लेदर बैक एंड मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, यानी अगर मेरे पॉकेट से एक फोन गिरना ही है, आई विल प्रे दैट इट बेटर बी द H60 Pro। मैं रफ यूसेज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेइंग दैट दिस गिव्स पीस ऑफ माइंड। जैसे सामने भी Corning Gorilla Glass 7i वर्सेस Scott's डायमंड शील्ड ग्लास, मैं दोनों को ही सेम टाइम से यूज कर रहा हूँ। वन इज ऑलमोस्ट स्क्रैच फ्री, बट Vivo में मल्टीपल डीप स्क्रैचेस मैंने नोटिस किया। सामने Vivo में 6.77 इंच HDR10 प्लस 120 Hz FHD प्लस डिस्प्ले, H60 Pro में 7.7 इंच 120 Hz HDR10 प्लस 1.5K Pantone validated display. Both are very vibrant, very sharp displays, but 388 पिक्सल पर इंच वर्सेस 444 ppi का डिफरेंस जरूर है, which means ज्यादा ध्यान से या पास से देखने पर H60 Pro has more details and lesser or no pixelations at all. दोनों का ही पीक ब्राइटनेस 4500 nits है। ये HDR वीडियोस देखते वक्त काम आएगा। बोथ आर वेरी ब्राइट, सो ना इंडोर्स में ना आउटडोर्स में मुझे किसी भी तरीके का दिक्कत हुआ। बट यस, साइड बाय साइड रखोगे एंड कंपेयर करोगे ना, तब यू विल नोटिस कि H60 Pro इज स्लाइटली मोर इजी टू रीड अंडर हार्श सनलाइट। बाकी दोनों में 120 हर्ट्ज मिलता है, 120 हर्ट्ज में यूज करना। हल्का सा रेडिश या पिंकिश टिंट मैंने नोटिस किया Vivo V50 में। अगेन साइड बाय साइड रख के कंपेयर करने पे ही नोटिस करोगे इन चीजों को, वरना इट लुक्स नॉर्मल। दोनों में फ्लिकर प्रिवेंशन या डीसी डिमिंग मिलता है। H60 Pro में डेडिकेटेड सेटिंग्स है इसके लिए, विच Vivo V50 लैक्स। वेरी हैंडी, लॉन्ग लो ब्राइटनेस यूसेज पे भी ना हेडेक एंड आई स्ट्रेन नहीं होगा। V50 का खासियत है कि ऑलमोस्ट फ्लैट डिस्प्ले जैसा लगता है एंड फील होता है। आई गेस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बट इसका ये भी मतलब है कि बेजल ज्यादा बड़ा लगता है साइड में, टॉप पे, चिन में। H60 Pro के कंपैरिजन में फील्स अ लॉट मोर प्रीमियम एंड फ्यूचरिस्टिक। ऑल्सो H60 Pro इज नैरो कंपेयर टू Vivo V50 जो ज्यादा वाइड है। इसका मतलब H60 Pro इज इजियर टू होल्ड इन द हैंड, पॉकेट्स में रखना आसान है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों ही फोन वन हैंड यूसेज के लिए नहीं बना है, बट इन दोनों में से ये ज्यादा आसान है to use and maneuver with one hand. दोनों फोन्स YouTube up to 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। नो स्टटर्स, नो फ्रेम ड्रॉप्स, दोनों में ही व्यूइंग एंगल्स और ऑन पॉइंट। बट Motorola का कलर ट्यूनिंग भाई कुछ तो है, इसमें तारीफ करना पड़ेगा। अब Motorola इसे Pantone वैलिडेशन फॉर कलर्स एंड स्किन टोन्स बुलाता है। लुक्स अ लॉट बेटर देन V50, स्पेशली व्हाइल वाचिंग HDR वीडियोस ऑन YouTube, जहां पे द ब्राइट स्पॉट्स आर मोर ब्राइट एंड डार्कर एरियाज आर मोर डार्क इन H60 Pro। साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं करोगे तो दोनों ही डिस्प्ले बढ़िया लगेगा, बट
but once you do it, Edge 60 Pro is the clear winner. Talking about bright HDR videos, Vivo V50 Netflix में भी HDR playback support करता है. Sadly, Edge 60 Pro ये नहीं कर पाता. But audio department में on paper and real life में clear winner Motorola है. दोनों में stereo speakers मिलता है. V50 के पास top में speaker grill है secondary. Edge 60 Pro earpiece को यूज करता है. But Edge 60 Pro का speakers are bassier and louder. V50 Pro में सिर्फ LDAC audio codec मिलता है. Edge 60 Pro में LDAC के साथ LHDC भी, यानी it is better for music lovers and audiophiles. एक और सेगमेंट के लिए Edge 60 Pro makes a lot more sense. परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट, गेमर्स एंड प्रोडक्टिविटी यूजर्स जो हेवी फोटो एंड वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं. मैंने सेम वीडियो क्लिप काइनमास्टर पे लोड किया था दोनों फोन्स में. जितने देर में V50 Pro वीडियो रेंडरिंग कंप्लीट किया उतने देर में Edge 60 Pro एक बार रेंडर कंप्लीट करके दूसरे बार 70% रेंडर कर चुका था. क्रेजी. मैंने ये भी नोटिस किया कि Edge 60 Pro 4K 60 FPS पे रेंडर कर लेता है विदाउट एनी इश्यूज, बट Vivo V50 में ये एरर कोड आ रहा था बार बार. चलो एक बार को मान लेते हैं कि V50 में काइनमास्टर इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड. सो मैंने Adobe Premiere Rush ओपन करके सेम फाइल एडिट किया. दोनों में 372 MB. इसमें तो Edge 60 Pro एक बार फुल्ली रेंडर करके दूसरे बार 97% कंप्लीट कर चुका था, तब जाके V50 ने एक बार कंप्लीट किया. ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि MediaTek Dimensity 8350 Extreme powers Edge 60 Pro and Snapdragon 7 Gen 3 powers V50. अब Snapdragon 7 Gen 3 इज अ वेरी स्टेबल एफिशिएंट प्रोसेसर, बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता. बट हाँ, ये वही प्रोसेसर है जो पिछले साल के Edge 50 Pro में मिलता था. हाँ, सेम Edge 50 Pro जिसका परफॉर्मेंस आप में से बहुत लोगों को कम लगा था. डे टू डे यूसेज के लिए दोनों फोन्स में प्रॉपर एनिमेशंस मिलता है. ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, फोल्डर ओपनिंग या फिर इन जनरल यूआई में भी Edge 60 Pro के एनिमेशंस आर फास्ट, काइंड ऑफ स्लीक या फिर क्विक बता सकते हैं. Vivo V50 के एनिमेशंस आर अ बिट मोर फन, बाउंसी. ये तो पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो गई, बट यस, Edge 60 Pro फील्स क्विकर. अगर आपका मेन प्रायोरिटी ये है तो यू कैन टेक इट. ब्रोस, कैजुअल यूसेज के लिए परफॉर्मेंस इज सफिशिएंट ऑन बोथ. आई मीन सिर्फ सोशल मीडिया यूसेज, वीडियो कॉल्स या फिर मीडिया कंजप्शन करना है तो यू कैन गो विद ईदर ऑफ देम. बट हेवी टास्क 100% Edge 60 Pro, यानी दिस इज फ्यूचर प्रूफ ऑल्सो. देखो ना, इससे 5000 रुपए महंगे में Vivo V50 गिव्स UFS 2.2 एंड Edge 60 Pro में UFS 4.0. जस्ट लुक the speed difference bros. Sequential read write speeds पे ध्यान देना, that matters a lot. Bros, as of today आपको सिर्फ BGMI खेलना है. दोनों में से किसी भी एक फोन को खरीद सकते हो. दोनों में सेम ही सेटिंग्स मिलेगा, दोनों में सेम ही गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा. That said, इसमें BGMI 90 FPS अनलॉक हो सकता है फ्यूचर में. Also, anything over BGMI, कार एक्स स्ट्रीट, गेंशिन इम्पैक्ट या कोई और हेवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खेलना है, Edge 60 Pro is the phone for you. इसमें थर्मल्स आपको बेटर देखने को मिलेगा, ओवरहीट नहीं करता एंड द गेम इटसेल्फ विल रन अ लॉट मोर स्मूथर क्योंकि सस्टेन्ड परफॉर्मेंस इसमें बेटर देखने को मिलेगा. फर्स्ट बूट करते ही दोनों फोन्स में रिलेटिवली सेम ब्लॉटवेयर सिचुएशन है. मोटोरोला में 4 एप्लीकेशंस एंड 4 गेम्स प्री इंस्टॉल. यस, इस बार मोटोरोला ने भी प्री इंस्टॉल गेम्स दिया है, बट थैंकफुली सभी अनइंस्टॉलेबल. Vivo V50 में मेजॉरिटी एप्लीकेशंस अनइंस्टॉलेबल है, बट एप्स लाइक Vivo Store, क्लाउड, V App Store एक्सेट्रा जो सिर्फ अनइंस्टॉल ही नहीं बट डिसेबल भी नहीं कर सकते. इवन यूनिवर्सल डीब्लॉटर टूल भी काम नहीं करता. V App Store से तो इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं यार. दोनों Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स एंड दोनों में Android 18 तक सपोर्ट मिलेगा. दोनों ब्रांड्स 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस करता है. आज डेट इज 10th में. Vivo स्टिल मार्च सिक्योरिटी पैच में है, मोटोरोला अप्रैल पैच में. एक और चीज में Vivo काफी ज्यादा पीछे है. AI, I mean you get all the basics जैसे गैलरी एप्लीकेशन के अंदर AI इरेजर, AI कटआउट, सर्कल टू सर्च वगैरह. बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग द मोटो AI फीचर्स ना, या फिर इसका लिस्ट सुनोगे, देयर इज नो गोइंग बैक. असली AI तो मोटोरोला ने इसमें भर के दिया है, इंक्लूडिंग ए डेडिकेटेड बटन टू कॉल मोटो AI. सेटिंग्स ओपन करके मोटो AI एंड AI की ऑप्शंस में जाकर प्रेस एंड होल्ड या फिर डबल टैप के लिए एक्शन सेट कर सकते हो. फिर देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरैक्ट विद द AI. होम स्क्रीन से स्वाइप अप करो एंड क्लिक ऑन द AI बटन, या फिर माइक पे क्लिक करके डायरेक्टली पूछ लो. 3 months ऑफ परप्लेक्सिटी प्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट इनबिल्ट आता है. ब्रोस, अब ना मार्केटिंग जार्गन्स यूज नहीं करेंगे, मैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ यूज केसेस समझाता हूँ, ध्यान से सुनना. 2 घंटे से काम कर रहे हो, हेवी वर्क, काम 70% ही कंप्लीट हुआ है. 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हो, फोन की तरफ देखते हो तो 20 नोटिफिकेशंस. किसके पास है टाइम इतना सब पढ़ने का? जस्ट क्लिक ऑन द अपडेट मी बटन, एक समरी बना के देगा. इट सेव्स टाइम. मैं ना हर रोज घर से स्टूडियो निकलते वक्त भूल जाता हूँ कि मेमोरी कार्ड कहाँ पे रखा है. बस एक बार इसे बता देना है. मोर एक्शन में क्लिक करके क्लिक ऑन रिमेंबर दिस. एक फोटो ले लो एंड इसे बता दो कि ये मेरा मेमोरी कार्ड है और इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ. फिर जब भी आप भूल जाते हो, सिंपली आस्क द मोटो AI. कैजुअल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, एंड इट विल हेल्प यू. या मे बी आप फिर से एक्वेरियम को क्लीन करना भूल गए एंड पापा आपका क्लास ले रहे हैं. आपको नींद भी आ रहा है बट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते. बस डबल टैप दे AI बटन, रिकॉर्डिंग शुरू करो, ऑन डिवाइस बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करेगा एंड समरी बना के देगा. साथ साथ मल्टीपल स्पीकर्स को भी आइडेंटिफाई करेगा. द बेस्ट पार्ट इज इट इज कॉन्टेक्चुअली अवेयर, यानी डंप AI नहीं है,
इट इज मोर लाइक अ फ्रेंड जो आपको रियल टाइम में एडवाइसेस एंड सजेशंस दे रहा है। जैसे माइकल जैक्सन के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, क्लिक ऑन द एआई बटन, रेकमेंड करेगा कि एक प्लेलिस्ट बना लो एंड इट डज अ वेरी गुड जॉब। आई होप कि जल्दी स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब म्यूजिक भी सपोर्ट करेगा। या फिर आप टीममेट के साथ पिज्जा पार्टी के बारे में बात कर रहे हो, पिज्जा इमेज जनरेशन या फिर इमोजी जनरेशन का आइडिया देगा एंड क्योंकि आपने स्पेसिफिकली पाइनएप्पल पिज्जा की बात की, इट जनरेटेड द सेम। नोटिस करना कि मैंने एआई से कोई भी बात नहीं की, एआई मेरी बातों को समझा एंड उसने सजेशन दिया कि ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हर चीज में परप्लेक्सिटी का मदद ले सकते हो। आर्टिकल्स पढ़ रहे हो एंड यू हैव सम डाउट, क्लिक ऑन द एआई बटन, फिर एक्सप्लोर विद परप्लेक्सिटी पे क्लिक करना, इट विल टेक यू फॉरवर्ड। टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, Vivo V50 में कोई भी मेजर इकोसिस्टम फीचर नहीं देखने को मिलता। ऐसे फीचर्स जो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करे, एटलीस्ट इंडियन वेरिएंट पे लैकिंग लगता है। इनबिल्ट एप्लीकेशंस के नाम पे एक एड्स फिल्ड थर्ड पार्टी ऐप स्टोर, एक ब्राउजर एंड एक स्टोर जहां से Vivo के फोन्स खरीद सकते हो। मोटोरोला ऑन द अदर हैंड इज फिल्ड विद एप्लीकेशंस, मोटो सिक्योर हो गया, फैमिली स्पेस, मोटो अनप्लग, इन सारे एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करना यू विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज मोटोरोला स्मार्ट कनेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि जेटी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, भाई मैं इतना कहूंगा, दिस इज अ फ्लैगशिप ग्रेड फीचर। सिर्फ इस फोन में नहीं, इनके 17-18 हजार रुपए के फोन में भी है एंड इट फील्स लाइक मैजिक। अगर आप इसे यूज करोगे ना 2 दिन, आप वीडियो में आके कमेंट करोगे कि भाई क्या चीज सजेस्ट कर ली एंड मे बी यू विल इवन सब्सक्राइब टू मी। ब्रूस, मैंने ट्विटर पे एक ब्लैंक कैमरा कंपैरिजन पोस्ट किया था। 85% लोगों को मोटो H60 Pro का फोटो ज्यादा पसंद आया था। यानी सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, 65+ लोग जिन्होंने अलग अलग डिस्प्लेस पे देखा, उन्हें H60 Pro का फोटो ज्यादा बढ़िया लगा एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि V50 Pro कंप्लीटली क्रशेस द शैडोज। जैसे इस फोटो में देखना, शैडो रीजन्स के डिटेल्स को उसने क्रश किया कंपेयर टू H60 Pro, जो जूम इन करने पे भी डिटेल्स मेंटेन करता है बेटर, प्लस द कलर एक्यूरेसी इज आल्सो बेटर। देखना ग्रीन को उसने कंप्लीटली डार्क कर दिया एंड दिस इज नॉट अ वन ऑफ थिंग, ये मैंने रेगुलरली हर फोटो में ट्रेंड नोटिस किया। डायनेमिक रेंज भी बहुत ज्यादा बेटर है H60 Pro में एंड द फैक्ट दैट कलर्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये फोटो ना मैंने गोल्डन आवर में लिया था, Vivo ने सन को व्हाइट लाइट समझकर प्रोसेस की है, while Moto H60 Pro maintains the yellow glow or the warmness of the photo. That said, the rear camera portrait mode blur is 1000% better on Vivo V50 Pro. प्रॉपर फ्लैगशिप ग्रेड बताऊंगा। इसके कैमरा एप्लीकेशन में भी ना बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट मोड सेंट्रिक फीचर्स एंड ऑप्शंस मिल जाएगा एक्सप्लोर करना। मानना पड़ेगा पोर्ट्रेट मोड में V50 Pro इज द अनडिस्प्यूटेड किंग। एज डिटेक्शन भी ज्यादा बेटर है V50 Pro में, प्लस नाइट में पोर्ट्रेट लेने के लिए V50 Pro में ऑरा लाइट फ्लैश मिलता है विच हेल्प्स अ लॉट। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में H60 Pro इज ऑन पार या फिर बेटर। सरप्राइजिंगली सेल्फी पोर्ट्रेट्स आर वे बेटर ऑन Moto H60 Pro, चाहे हम एज डिटेक्शन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल फोटो इटसेल्फ, क्योंकि फॉर सम वियर्ड रीजन पोर्ट्रेट मोड एक्टिवेट ही नहीं होता V50 Pro में। मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया था क्योंकि आई वांटेड टू शो यू द प्रूफ। एक और एडवांटेज जो Moto H60 Pro के पास है इज द 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस यानी ऑप्टिकल जूम, विच मीन्स हर एक 3x फोटो में H60 Pro एक्सेल्स। कंपटीशन ही नहीं है, डिटेल्स टेक्सचर सब एक्यूरेटली कैप्चर करता है। Vivo V50 Pro का डिजिटल जूम है, सो एज एक्सपेक्टेड नॉइजी, सॉफ्ट, यूजेबल है, बट जूम करोगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, स्पेशली नाइट जूम फोटोज में जहां पे ऑप्टिकल जूम ऑफ द H60 Pro हेल्प्स अ लॉट। ऑल्सो V50 Pro लेंस स्विच करते वक्त समटाइम्स स्ट्रगल्स अ लॉट। H60 Pro के बग्स के बारे में मैंने इसके कैमरा रिव्यू में बात की है, लाइक दिस सेल्फी इशू जो सेकंड अपडेट के बाद सॉल्व हो गया था। एंड अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अपडेट से पहले मोस्ट केसेस में Vivo यूज्ड टू विन। जैसे इस फोटो में देखना, अपडेट से पहले Moto यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉट बैड। रात में V50 Pro ट्राइज टू शूट सोशल मीडिया रेडी नाइट फोटोज एंड Moto नाइट लुकिंग नाइट फोटोज। ये तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस हो गया। दोनों फोन्स में 55mm पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, वेरी केपेबल, बट Moto 85mm पे भी पोर्ट्रेट्स लेता है। जमीन आसमान का डिफरेंस है, लुक सिनेमैटिक एंड प्रोफेशनल। वीडियो साइड में बोथ आर नॉट द बेस्ट। ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो Vivo is below एवरेज। मैं खुद सरप्राइज था, बट आई हैव प्रूफ टू शो यू गाइस जो आप अपने आंखों से देख रहे हो। आई एम नॉट मेकिंग इट अप। स्टेबलाइजेशन दोनों में डिसेंट है, बट हल्का सा ब्रीथिंग इशू देखने को मिलता है। एंड द फुटेज इटसेल्फ ऑन Vivo लुक्स पेल, डल, हल्का सा ब्लोन आउट। दोनों स्मार्टफोन्स में 6000 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलता है एंड बॉक्स में ही 90 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर। बैटरी लाइफ सो गुड कि इन दोनों में से एक भी फोन आपको बैटरी डिपार्टमेंट में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सॉलिड 1 डे यूसेज हेवी यूजर्स के लिए भी, और अगर आप लाइट टू मीडियम यूजर हो, यू कैन स्क्वीज इन 1.5 to 2 days। और ये मैं प्योर 5G यूसेज की बात कर रहा हूँ। दैट्स इट।
जब मैंने इसे 0 to 100% चार्ज करने की कोशिश की, फर्स्ट ऑफ ऑल एज एक्सपेक्टेड दोनों ही स्मार्टफोन्स 1 आवर के अंदर फुल चार्ज हो गया था। बट आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट्स 45 मिनट्स में आपको जल्दी चार्ज करना है, दिस इज वेयर मोटो H60 Pro XL 30 मिनट्स में विवो 47% और मोटोरोला 60%, 45 मिनट्स में विवो 75% एंड मोटोरोला 90%, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस अगर आप देखोगे। एंड वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है मोटो H60 Pro, 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग, जबकि इसमें ग्लास पैक मिलता है, इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए था, इसमें नहीं मिलता। कॉल क्वालिटी दोनों में ही सही है, ईयरपीस एज यूजुअल आजकल के फोन्स में परफेक्ट ही रहता है, सेम ईयर, इट्स लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर। विवो में साइलेंटली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मोटो H60 Pro में इन्फॉर्म करता है। विवो में 9 5G बैंड्स एंड मोटो में 14 5G बैंड्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विवो V50 में NFC नहीं मिलता। यस, 35K फोन विदाउट NFC। IP68+69 वाटर रेजिस्टेंस दोनों डिवाइसेस में मिलता है, सो कूल। व्हाट्स नॉट कूल इज विवो का बेस वेरिएंट स्टार्ट्स एट 128GB, एक कैमरा सेंट्रिक कंटेंट क्रिएशन सेंट्रिक फोन 128GB से शुरू होता है, व्हाइल मोटो स्टार्ट्स एट 256GB। ऑल्सो Vivo V50 Pro का हैप्टिक्स while typing it is अल्ट्रा पुअर। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिस विल रिमाइंड यू ऑफ अ 10,000 रुपीज फोन। सो ब्रोस फाइनली मोटो H60 Pro या फिर Vivo V50, हर रिव्यूज एंड कंपैरिजंस में ना नुआंसेस रहता है कि इस तरीके का ऑडियंस को ये लेना चाहिए, इस स्पेसिफिक नीश ऑडियंस को ये ज्यादा खुश करेगा एंड सो ऑन। बट इन दिस स्पेसिफिक कंपैरिजन हर एक एस्पेक्ट में मोटो H60 Pro इज द क्लियर विनर ओवर Vivo V50। जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्टिंग कर रहा था, टेस्टिंग कर रहा था, आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, ऑन पेपर एंड बाकी एस्पेक्ट्स में H60 Pro इज द क्लियर विनर, एक फ्लैगशिप किलर टाइप डिवाइस है। बट कैमरा सेंट्रिक फोन है Vivo V50, सो मैं कैमरा वाले ऑडियंस को ना V50 ज्यादा हैप्पीली रिकमेंड कर पाऊंगा। बट स्पेसिफिकली आफ्टर द अपडेट दिस इज नॉट द केस। जैसे आपने देखा अपडेट के बाद हर एक एस्पेक्ट में H60 Pro XLs या फिर वो जो डिफरेंस है हल्का फुल्का जैसा पोर्ट्रेट मोड वगैरह में, दैट इज नॉट वर्थ स्पेंडिंग 5-6-7,000 रुपीज एक्स्ट्रा, कंसिडरिंग कि इसका बेस वेरिएंट 256 से शुरू होता है एंड एज अ कैमरा सेंट्रिक फोन इसका बेस वेरिएंट 128GB से शुरू होता है। पिछले साल मैंने मोटो H50 Pro के बारे में ये कहा था, बस कंपनी की तरफ से वो इंटेंट नहीं दिखता। देखो इधर उधर स्टटर्स वगैरह रेगुलरली नोटिस करते हैं, कैमरा एप्लीकेशन इतना बगी है, आउटडोर्स में ऑलमोस्ट अनयूजेबल, 100% कॉन्फिडेंस के साथ रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 6-7 महीने के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है मोटो H60 Pro में। आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर द ऑडियंस कि ऑडियंस को ऐसा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में मिल रहा है। दैट सेड, अगर आप एक कस्टमाइजेशन फ्री को, अगर ऑफलाइन में ये फोन ज्यादा ऑफर के साथ मिल रहा है या फिर आपको ग्लास बैक चाहिए एंड ये डिजाइन ज्यादा पसंद है, देन यू कैन गो फॉर दिस। पर उसके अलावा हर एक ऑडियंस को, चाहे गेमर हो, एक कैजुअल यूजर या ऑफिस गोअर, प्रोडक्टिविटी यूजर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सभी के लिए H60 Pro मेक्स अ लॉट मोर सेंस, स्पेसिफिकली बिकॉज ये बिना ऑफर का 29,999 का है। अगर ऑफर में सेल के टाइम पे 27,000 रुपीज के आसपास आया, क्लियर विनर। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।